जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। भूखा नंगा पाकिस्तान, लेकिन फिर भी जुल्म करता पाकिस्तान। बेगुनाहों की चीखें सुनाई न दें, ये ऐसा वैसा पाकिस्तान। दोस्तों, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक मूवमेंट है, जिसको कहते हैं लोग चल पड़े हैं सड़क पे पश्तून, डेमोक्रेटिकली, लोकतंत्र के दायरे के अंदर, अमन और शांति के साथ। और उनका यह कहना है कि जो हमारे बाप दादा, बेटे, भाई, दोस्त, इन सबको पाकिस्तानी फौज ने उठा लिया है, अगवा कर लिया है, और कुछ नहीं पता कहां गए, कहां दबा दिया, कहां मार काट के फेंक दिया, कुछ पता ही नहीं। ऐसे हजारों लोग, सिर्फ उनका पता। और उनका यह कहना है कि अगर उनका पता कब्र हो तो हमें कब्र का पता बता दो यार। हम ये नहीं कह रहे कि जिंदा वापस करो, अगर मार दिया ना तो ये बता दो यहां पे मार के गाड़ दिया। कम से कम एक आखिरी अलविदा तो हो जाए। लेकिन ये बेरहम मुल्क, इसकी बेरहम फौज, इसकी बेरहम ISI वो भी करने को तैयार नहीं। दुनिया भर का दर्द इनके जिगर में है दोस्तों, दुनिया भर का। कश्मीर में बिजली चली जाए इनको मौत आ जाती है। फिलिस्तीन के नल में पानी ना आए तो हाय तौबा, छाती पीटते हैं। लेकिन खुद अपने मुल्क में ऐसा कोहराम मचा रखा है इन लोगों ने। अब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का लीडर है एक यंग सा लड़का, फोटोग्राफ देखिए उसकी दोस्तों, उसका नाम है मंजूर पश्तीन। और मंजूर पश्तीन कह क्या रहा है, वो मांग क्या रहा है, कितनी बार उसको पकड़ के मारा, पीटा, बर्फ की सिल्ली पे लेटा, पता नहीं क्या क्या नहीं उसके साथ टॉर्चर करा है मंजूर पश्तीन के साथ। लेकिन पाकिस्तान में एक बात है, जब भी कोई अपनी आवाज उठाता है ना, जब भी कोई अपने हक के लिए और आराम से, प्यार मोहब्बत से, कानून के दायरे में, पीसफुली, हाथ में कोई हथियार नहीं है, लोग चल रहे हैं, तो पाकिस्तानी स्टेट है उनको टॉर्चर करता है। और जब वही बंदे, सेम टू सेम नहीं, उन्हीं के कबीले के लोग या उन्हीं के समाज के लोग जब हथियार उठा लेते हैं तो पाकिस्तान की फौज उनके सामने ऐसे हो जाती है। यह कहानी है दो पठानों की। दोस्तों, एक पठान मंजूर पश्तीन है। ये जो पठान है, ये कह रहा है कि भाई हम लिखे पढ़े लोग हैं, प्यार मोहब्बत से अपना हक मांग रहे हैं। हम, अगर तुम हक नहीं दोगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम विरोध करेंगे, लेकिन हम हथियार नहीं उठाएंगे। और इतने सालों से कभी भूख हड़ताल, कभी नारेबाजी, कभी पब्लिक मीटिंग, बस इस ग्रुप ने कभी एक मक्खी नहीं मारी। बड़े अमन, बड़े शांति से। ये फॉलोअर किसके हैं दोस्तों? खान अब्दुल गफार खान का नाम सुना आपने? फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफार खान के ये लोग फॉलोअर्स हैं। खान अब्दुल गफार खान के जो फॉलोअर थे, उनको जिन्ना ने कटवा दिया था, कितने 100 को मरवा दिया था जिन्ना ने, कितने 100 को। उस बंदे ने हथियार नहीं उठाए, वो भी पठान था। लेकिन शायद पाकिस्तानी कौम को, शायद पाकिस्तानी पंजाबियों को, शायद पाकिस्तानी फौज को ऐसा पठान समझ में नहीं आता। उनको मैं बताता हूं कौन सा पठान समझ में आता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान को कौन से पश्तून समझ में आते हैं। यह फोटोग्राफ है नूर वली महसूद की। नूर वली महसूद, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। जिस बंदे ने अपने लड़कों को बोला, अपने टेररिस्ट को बोला कि जाओ ये पाकिस्तानी फौज का ना एक बेस है, सुसाइड अटैक कर दो उसके ऊपर। जिस बंदे ने अपने टेररिस्ट को ये बोला कि यहां पे पाकिस्तानी आर्मी की कॉन्वॉय जा रही है, उड़ा दो उसको। कितने 100 लोग मार दिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। वो भी पश्तून है, ये भी पश्तून है, दो पश्तूनों की कहानी है। पर पाकिस्तान को जो शरीफ पश्तून है ना, उसकी बात कभी समझ में नहीं आती। ये इतिहास मैं बता रहा हूं, जिन्ना के टाइम से ये पाकिस्तानी पंजाबियों का दिमाग खराब हो रखा है। इनको सिर्फ जूते की भाषा समझ में आती है, जो पकड़ के बाल्टी के पानी में भिगा भिगा के इनके मुंह पे चप्पलें मारे, जूते मारे, तब इनको समझ में आता है। जिन्ना ने भी यही काम करा था। फ्रंटियर गांधी के जो फॉलोअर थे उनको साफ कर दिया, उसने कटवा दिया, फायरिंग में मरवा दिया, रात रात को घर से उठवा दिया। राइट? इनको उस समय खान अब्दुल गफार खान इनको तब समझ में नहीं आता था, आज इनको मंजूर पश्तीन समझ में नहीं आता, आज इनको मोहसिन दावर समझ में नहीं आता, आज इनको अली वजीर समझ में नहीं आता। इनको तहरीक तालिबान पाकिस्तान
का जो महसूद ट्राइब है ना, इनको महसूद समझ में आते हैं, इनको और कोई समझ में नहीं आता दोस्तों। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में दोस्तों 2 बच्चे मर गए ब्लास्ट में। 2 बच्चे एक एक्सप्लोसिव ब्लास्ट में मर गए। ब्लास्ट करवा कौन रहा है? मैंने बात करी 1-2 बलोचों से, ठीक है। मैं आपको बताता हूं स्टोरी क्या है। जैसे बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला करते हैं। पाकिस्तानी फौज की इतनी औकात तो नहीं है कि उनके ऊपर हमला कर दे। वो ठीक है, कभी इंटेलिजेंस मिल गया, कभी कुछ मिल गया, अटैक कर दिया, 4-5 को मार दिया, लेकिन वो भी 76 साल से पड़े हैं पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर, जबकि इतने से हैं बलोच। उन्होंने नाक में दम कर रखे पूरी पाकिस्तानी स्टेट का। अब मैं आपको बताता हूं ये पाकिस्तानी क्या करते हैं। आबादी वाले इलाके में आईडी डाल दिया। ये पाकिस्तानी फौज ही हरकतें करती है दोस्तों, आबादी वाले इलाके में। जैसे हमास क्या करता है? हमास भी तो यही करता है। स्कूल से रॉकेट फायर करा, अस्पताल से रॉकेट फायर करा, डिस्पेंसरी से रॉकेट फायर करा, कॉलेज यूनिवर्सिटी से रॉकेट फायर करा, कि जब वापसी जवाबी कार्रवाई हो तो 25 लोग मर जाए, फिर आप छाती पीटो कि भाई मार दिया फिलिस्तीनियों को मार दिया। यही काम पाकिस्तानी फौज करती है। जब पाकिस्तानी फौज हमारे साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे थी ना, लाइन ऑफ कंट्रोल पे पता है पाकिस्तानी फौज क्या करती है दोस्तों? जैसे हमारी गन पोजीशन होगी, हमारे अगर बोफोर्स लगे हैं, राइट, या हमारी 130 mm जो भी XYZ हमारी कोई भी गन लगी है, मोटर लगी है, तो हमारे जो गन पोजीशंस हैं वो आबादी वाले इलाके में नहीं रहते कभी। इंडियन आर्मी एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल कभी भी आबादी वाले इलाके में गन पोजीशन, क्योंकि वहां पे दुश्मन की कार्रवाई होगी और वहां पे फिर सिविलियन मारा जाएगा। हम लोग अपनी गन पोजीशन ऐसी जगह लगाते ही नहीं है। पाकिस्तानी फौज ऑन द अदर हैंड बीचों बीच गांवों के वो अपनी गन्स लगाएंगे, वो इंडियन आर्मी के ऊपर फायर करेंगे। जब इंडियन आर्मी वापस फायर करेगी तो यूनाइटेड नेशंस के सामने आपको 5-10 लाशें तो मिल जाएंगी दिखाने को। फिर फोटो खींचो, फिर वायरल करो, फिर ISPR एक्टिव हो जाता है। ये पाकिस्तान की फितरत है। तो दोस्तों वही काम ये लोग बलूचिस्तान में कर रहे हैं। माइंडसेट वही हमास वाला है इनका, हिजबुल्लाह वाला माइंडसेट है। दिस इज नॉट अ स्टेट, दिस पाकिस्तान इज नॉट अ स्टेट, इट्स अ क्रूकेड एंटरप्राइज। ये माफिया टाइप का है। ये लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे बम्स सड़क पर डाल दिए, ये बम डाल दिया, ये IED डाल दिया, कोई बच्चा कोई ऐसे कोई उसमें फट के मर गया। दिस इज द रिवेंज अगेंस्ट द बलोच पीपल। बलोच कौम के खिलाफ जो इनका बदला है, या बलोच कौम से जो इनका बदला है, वो ये इनका बदला है दोस्तों। 2023 में 51 लोग और गायब हो गए बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से। 51 लोग और गायब हो गए, पता ही नहीं 51 लोग कहां हैं। टोटल अभी तक पहुंचता है 3120 लोग गायब। और दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, ये भी डेटा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि कई बार तो रिपोर्ट ही नहीं करा जाता। कई बार बलोचिस्तान में कोई ऐसा घर नहीं है जहां का एक एबल बॉडीड आदमी, जिसको हम लोग मिलिट्री एज का बोलते हैं, लगभग मिलिट्री एज का आप लगा लीजिए 16-17 साल से लेकर 60 साल तक का, या 50 साल, कोई ऐसा घर बाकी नहीं है जिसके खुद घर से कोई गायब ना हुआ, या वो किसी को जानता ना हो, किसी की रिश्तेदारी में ऐसा बंदा ना हो जिसको पाकिस्तानी फौज ने गायब कर दिया। फिर ये कहते हैं रॉ की साजिश है, फिर ये कहते हैं कि रॉ ने इनको भड़काया है, फिर ये कहते हैं कि ये जो औरतें और बच्चे आए हैं ना इस्लामाबाद में अपना हक मांगने के लिए, याद है आपको कुछ समय पहले औरतें और बच्चे आए थे इस्लामाबाद में, फिर ये पाकिस्तानी पंजाबी कहते हैं कि ये तो इंडिया का पैसा लेकर आए हैं यार, ये तो इंडिया का पैसा लेकर आए हैं, ये तो इंडिया की रॉ की साजिश है, ये तो बलोच गद्दार हैं, ये तो बलोचों को पैसा मिलता है नई दिल्ली से, ये कहते हैं पाकिस्तानी। मैं पाकिस्तान को एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब तुम किसी के भाई को अगवा करोगे, किसी के बाप की हत्या करोगे, या किसी के बेटे को तुम टॉर्चर करके, तशद्दुद करके जान से मार दोगे ना, जब उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किसी कलवर्ट के पास, किसी नाले के पास मिलेंगे, क्योंकि तुम चाहते हो कि बलूचिस्तान में दहशत फैले, तो बलोचों को किसी रॉ की, किसी इंडिया के पैसे की, किसी के डॉलर की, किसी के हथियार की जरूरत नहीं है। जिसके ऊपर जुल्म होता है ना, वो जुल्म का बदला भी लेता है। और ये बलोच कौम का बहुत पुराना ट्रेडिशन रहा है, बहुत पुराना दस्तूर रहा है। बिना बदले के न ये रात का खाना खाते, बिना बदले के न रात को ये नींद लेते।